जय श्री कृष्ण सबको। तो मैंने भेजा था, वो पढ़ा, वो समझ में आया कुछ? अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लिया सर। रिकॉर्डिंग देख लिया कल वाला भी? हाँ सर। ओके, ठीक है। सर 4 और 5 की रिकॉर्डिंग भेजी है आपने? सब भेजिए मैम, सब भेजिए। अच्छा। मैम रोज भेजता हूँ मैं ग्रुप में मैम, आप तुरंत 1 घंटे बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगा। कल और कहाँ रात तक? तक मिल जाएगा। हाँ, आद्रा नक्षत्र हमने पुनर्नवसु तक पढ़ा है ना, पुष्य नक्षत्र पढ़ना है, 8 नंबर का नक्षत्र पढ़ना है। अभी तो बहुत है, 8 8 16 16 8 9 आज पढ़ेंगे। कोई डाउट वगैरह है किसी में लास्ट में, कुछ भी जो नहीं समझ में आया, कुछ रह गया हो जो नहीं आ रहा फर्स्ट क्लास में से या कहीं से भी, कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो? जैसे मैं ये पूछना चाहती थी हाँ हाँ कि जैसे हम लोग अभी एक एक नक्षत्र पढ़ते हैं हाँ हाँ और मतलब हमारे नक्षत्र पढ़ते हैं और हम लोग जो वो ग्रह दशा जो है, ग्रह स्थिति है, हाँ हाँ। हाँ वो हम लोग देखते हैं। तो मतलब सब में अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से बुध है, शुक्र है, विनस है, वो सब बैठे हैं। तो वो हम्म। एक साथ हमें अफेक्ट करते हैं, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। बिल्कुल एक साथ तो 12 ग्रह है ना, 12 ग्रह हैं तो सब एक साथ इफेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा ग्रह चले करेगा? जिसकी निरंतर। महादशा और अंतरदशा चल रही है। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है, तो अभी वो करंटली आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है, जिसकी जिसकी महादशा चल रही है ना, ओके। और बीच बीच में जिसकी अंतरदशा आती है। और क्योंकि ओके। हर एक प्लेनेट की ना छोटी छोटी दशा आती रहती है, फिर अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा आती है, फिर प्राण दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, बहुत सारी दशाएं होती है ना, तो अलग अलग प्लेनेट अपना इफेक्ट डालते रहते हैं। लेकिन एक मेजर तौर पर महादशा और अंतरदशा ही डालती है, जो मेजर इफेक्ट आप मेजर इवेंट लाइफ में देखेंगे कि किसी की तबीयत खराब चल रही है 3 4 सालों से, ठीक ही नहीं हो रहा है, या फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तो ऐसी चीजें महादशा से या अंतरदशा से पता चल जाती है। ओके। हाँ। ओके। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के बारे में किसी का है पुष्य नक्षत्र यहाँ पर? पुष्य नक्षत्र मेरी बेटी है, मेरी डॉटर है। मेरे मेरे बेटी का है सर। तो कल भी तो था ना मैम कोई नक्षत्र आपके बेटे का? नहीं, वो परसों था। वो कौन सा था? मृगशिरा था, और मेरे अच्छा, हस्बैंड का था। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया है फिर। जो पुष्य नक्षत्र है ये कर्क राशि के अंदर आता है, ठीक है, और ये जीवन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। मतलब ऐसा है ना कि जो चार्ट के कुछ घरों में स्थित होने के कारण ये काफी अच्छा इफेक्ट डालता है। ये कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के अंश तक होता है। अनुकूल भाव में ये शुभ परिणाम देता है, शत्रु भाव में ये घुटन महसूस कराता है। मतलब अगर ये नक्षत्र या जो भी और प्लेनेट जो बैठे हैं, अगर सही जगह बैठे हैं इस नक्षत्र में, अगर प्लेसमेंट सही है तो अच्छा परिणाम देंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इंसान घुट घुट के जी रहा है। महत्वपूर्ण ग्रह की स्थिति मायने रखती है, मतलब अब किस नक्षत्र के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा है ये मायने रखता है। पुष्य को पोषक रूप में जाना जाता है, इसका आधार है स्वास्थ्य और संरक्षण। कहने का तात्पर्य है कि पुष्य का उद्देश्य स्वस्थ और अनुकूल चीजों का पोषण करना है। मतलब पुष्य नक्षत्र का जो मतलब है, उद्देश्य है, वो स्वस्थ और फेवरेबल चीजों का पोषण करना है। ये नक्षत्र है जिसका लक्ष्य बृहस्पति को आधिपत्य के तहत पोषण करना है, ठीक है। मतलब ये जुपिटर के साथ मिलकर, कभी भी चंद्रमा अगर जुपिटर के साथ रहता है ना तो बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, आप देखिएगा उच्च का हो जाता है।
अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। आप स्वभाव से दयालु होंगे और क्या होंगे, काफी उदार भी होंगे। मतलब ऐसे लोग क्या होंगे, स्वभाव से थोड़े से दयालु। दयालु। ऐसा है मैम? हाँ, दयालु तो है पर बहुत गुस्से वाली है। ठीक है मैम, अभी उस पर आएंगे। उस पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गुस्से में राहु बैठना या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि किस जगह बैठा है। इस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, ठीक है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है, पुष्य नक्षत्र इसे बोलते हैं ना, पुष्य। पुष्य नक्षत्र में बहुत शुभ माना जाता है, जिसके कारण आपका व्यक्तिगत भगवान के साथ गंभीर, समर्पित और ईमानदार और धर्मात्मा होता है। मतलब आप पर्सनली सामान के साथ गंभीर रहते हैं, समर्पित रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, मतलब और धर्मात्मा टाइप के होते हैं। आपके पास पूर्ण शरीर वाला मांसल शरीर होगा। मतलब एक होता है ना कि काफी, मतलब जो भी उनका शरीर रहेगा ना, बहुत अच्छा कंडीशन का रहेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली होता है ना कि एक एवरेज बंदा बहुत अच्छा दिखने वाला, चेहरा गोल और चमकदार होगा। आप में रत्ती भर भी अहंकार नहीं होगा, ठीक है। अहंकार नहीं होगा। जीवन में शांति, सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए आपका मुख्य उद्देश्य है। मतलब जीवन में शांति, खुशी और आनंद प्राप्त करना आपका मुख्य उद्देश्य है। आप समर्पित, भरोसेमंद और सामाजिक और बुरे समय में लोगों की मदद करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पुष्य नक्षत्र में देखी जाती है। स्वादिष्ट भोजन आपको आसानी से लुभा सकता है। मतलब क्या है, इनको ऐसे भोजन आसानी से लुभा सकता है जो स्वादिष्ट हो, ठीक है। आप पूर्ण शरीर मांसल शरीर होगा। मतलब एक होता है ना भरा हुआ शरीर, बिल्कुल वैसा शरीर होता है अक्सर लोगों का, देखा गया है। आपसे कुछ करने का एकमात्र तरीका है मीठे शब्द। मतलब अगर आपसे कुछ कराना है तो मीठे बोल के ही लोग करा सकते हैं, ठीक है। आप हर प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाना पसंद करेंगे। मतलब होता है ना कि हर तरह की सुख सुविधाएं जुटाना पसंद करेंगे। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण आप काफी प्रिय है, तथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। दृढ़ संकल्प के साथ ईश्वर के प्रति अवस्थाना भी है। मतलब जो दृढ़ संकल्प है कि मतलब अच्छा खासा आपका ईश्वर पर विश्वास भी रहता है। आप धार्मिक और उदार हैं। साथ ही तीर्थ यात्रा पर भी जाता है। योग, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में भी आपकी गहरी रुचि है। मतलब ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, धार्मिक चीजों में भी रुचि रखते हैं। आप विशेष रूप से अपनी माँ और उनके जैसी महिलाओं का सम्मान करेंगी। आपकी कार्यशैली काफी रचनात्मक है और आप जन्मजात प्रतिभा है। मतलब ये मदर की और जैसी महिलाओं की ना थोड़ी सी सम्मान और उनका आदर करना का रहेगा ऐसे लोगों में जो पुष्य नक्षत्र की। अगर आपको कोई काम दिया जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काम जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप काम बहुत ईमानदारी और कुशलता से करते हैं। काम के चलते आपको कई बार जीवन साथी और बच्चों से दूर भी जाना पड़ता है। मतलब काम में बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन साथी और बच्चों से भी दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन परिवार से अलगाव नहीं होगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं अर्जित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। मतलब हमेशा अपनी लाइफ को लो ना अच्छा से अच्छा बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। आपको भक्ति भावना के साथ साथ शांतिपूर्ण और शालीन व्यवहार भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप आसानी से दूसरों के दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। मतलब बहुत बार दूसरे लोग दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके शिकार बन जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। शादीशुदा जिंदगी भी आपके जीवन साथी के साथ हर बात साझा करने में सहज नहीं होते हैं, जिससे कई बार गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं और जो आप स्वयं को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें मन में रखते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। पुष्य नक्षत्र के लोग हमेशा जीवन पुष्य नक्षत्र के लोग जीवन के छात्र होते हैं। शिक्षकों, पुस्तकों और स्थानों जैसे ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जो उनके भीतर के विकास और ज्ञान को बढ़ाते हैं। मतलब हमेशा रहेगा ना कुछ सीखने की, एक छात्र होता है ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ करने की। तो वहां पर हमेशा इनका कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर लें, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में लोग हमेशा जीवन, ये तो मैंने पढ़ दिया, हाँ। अब उन्होंने कम उम्र से ही सहानुभूति और अद्भुत समझ होती है। उन्हें पता होता है कि एक वयस्क को क्या चोट पहुंचा सकता है और आपको क्या नीचे गिरा सकता है। आमतौर पर एक व्यक्ति को ऊपर उठा सकता है और स्वभाव से अनुसार चीजें करते हैं। मतलब इन लोगों को पता रहता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको कौन सी चीज चोट पहुंचा सकती है, किसको नीचे गिरा सकती है,
किसको ऊपर उठा सकती है, इनको इन चीजों का काफी अच्छा ज्ञान रहता है। ठीक है, अगर पुष्य नक्षत्र के पहले पद में कोई पैदा हुआ है सिंह नवमांस में, तो जातक दयालु और दान करने वाला होगा, वो अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर कन्या नवमांस, जातक काफी देखभाल करने वाला होगा और अत्यधिक संवेदनशील भी होगा, और इसके अलावा इनका स्वभाव भी काफी क्षमाशील होगा, मतलब लोगों को क्षमा करने वाला होगा। तुला में जातक सहज और काफी प्यारे होते हैं, इसके अलावा वो एक मानव चुंबक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि जातक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी का ग्रह शुक्र है, मतलब शुक्र है तो एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी मिलती है। पुष्य नक्षत्र का चौथा पद वृश्चिक नवमांश में जातक असाधारण रूप से सामाजिक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिस पर लोग आसानी से भरोसा करते हैं, हालांकि वे स्वभाव में काफी आक्रामक भी होंगे। अगर चौथे पद में है तो कभी कभी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं मंगल के कारण, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट, समझ में आया? हाँ जी, यस। ओके ठीक है। अब कुछ ताकत और कुछ कमजोरियां पुष्य नक्षत्र वाले, ये लोग हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े आकर्षित होते हैं, नैतिकता के लिए, नैतिकता आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह का कार्य करने का प्रयास करेंगे जो सद्गुणी होगी और आपकी परिभाषा के अनुरूप होगी, मतलब कोई भी गलत काम करना इनको पसंद नहीं रहेगा, हमेशा काम ऐसा करेंगे जो ईमानदारी से हो, सही तरीके से हो। आप स्वतंत्र हैं और कोई भी चीज आपको सही नहीं लगती उसका साथ नहीं देंगे, जो भी चीज आपके अनुरूप नहीं होगी आप उसका साथ नहीं देंगे। भौतिक सुख आप पर उतनी शक्ति नहीं रखते, मतलब मेटेरियलिस्टिक डिजायर, मतलब सुख सुविधा पाने के लिए कोशिश तो करेंगे लेकिन उतनी शक्ति नहीं रखते, मतलब ठीक है मिल जाएगा तो चीजें रहेगी, कोशिश करते हैं बट वो चीज आप पर हावी नहीं होती। आप शायद कभी भी अपना संयम खोते हैं, आप शायद ही कभी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप संयम अपना होते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आप अपना आपा खोल के गुस्से में हो जाए या सारी चीजें, बट दूसरों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उन पर अपनी तपस्या थोप रहे हैं क्योंकि आप बहुत उदार हैं। बट आप ऐसा नहीं है कि अपनी चीजों को दूसरे पे थोप देंगे, आप संयम खो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बट दूसरों पर अपनी चीजें नहीं थोपते हैं। ठीक है, कमजोरियां क्या है, पुष्य नक्षत्र स्वभाव नकारात्मक पक्ष आपकी घमंडी, घृणित और अविश्वसनीय रूप से जिद्दी होने की प्रवृत्ति है। कभी कभी क्या होता है, संयम खोने के कारण थोड़ा सा घमंडी प्रवृत्ति आ जाता है, घृणा करने की और अविश्वसनीय, विश्वास न करने की जिद्दी प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा खुद ज्ञान लेते हैं तो इनको लगता है कि सब हमारा ही सही है। ध्यान और अनुमोदन पाने के प्रयास में आप बहुत अधिक बातूनी होते हैं, आप इस बात पर विचार किए बिना कि वास्तव में वंचित है या नहीं, बातचीत को अपने विचारों की राय में भर सकते हैं। मतलब ऐसा होगा ना कि ध्यान और अनुमोदन पाने के प्रयास में आप बहुत ज्यादा बातमी हो जाए, इन्हीं चीजों में लगे रहें बहुत ज्यादा और अपने असली कार्य को भूल जाते हैं। आमतौर पर आप आमतौर पर आपके द्वारा प्रदर्शित आत्म नियंत्रण के बावजूद आपका एक पक्ष ऐसा है जो वासना से संघर्ष करता है। मतलब आमतौर पर आप द्वारा प्रदर्शित, मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप बहुत सेल्फ कंट्रोल पर्सन है, बट एक पक्ष आपके अंदर वो ऐसा है जो वासना से हमेशा स्ट्रगल करता रहता है अंदर ही अंदर। जीवन में चीजों का सबसे अधिक खुशी देती है, जीवन में जो चीजें आपको सबसे अधिक खुशी देती है उनमें से एक आपका अपना परिवार है, उनके लिए आपका प्यार गहरा है, लेकिन उनके प्रति आपका लगाव नियंत्रण से बाहर हो सकता है। बहुत बार इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो नियंत्रण से भी बाहर हो सकता है। बोलते हैं ना कि कोई चीज अधिक हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें आती है। पुष्य नक्षत्र में लक्षण कौन कौन से, पुष्य नक्षत्र के जातक भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है जो नक्षत्र में है। उनका व्यवहार अच्छा है लेकिन केवल स्वार्थ के लिए है, मतलब ठीक है व्यवहार अच्छा है। ये जातक स्पष्ट रूप से पाखंडी है क्योंकि वो अंदर से नकारात्मक महसूस कर सकता है लेकिन बाहर से सकारात्मक होने का दिखावा करता है। मतलब पुष्य नक्षत्र वाले
बहुत बार ऐसा दिखाएंगे कि अंदर से थोड़ा सा ना वो रहता है क्लेवरनेस, पाखंड करना। ऊपर से तो बहुत दिखाएंगे सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से नेगेटिविटी बहुत बार भरी रहती है, ये भी चीज होता है। आप आप अपेक्षा करते हैं कि सभी का सम्मान करें, परंतु आप स्वयं का सम्मान नहीं करते हैं। ये जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि सभी उनका सम्मान करे, परंतु ये स्वयं का किसी का सम्मान नहीं करता। ठीक है, सोचते तो हैं कि सभी इनका सम्मान करे, बट ये स्वयं किसी का सम्मान नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। प्रशंसा और उसके अहंकार को बढ़ाती है, जबकि आलोचना उसे कमजोर बनाती है। मतलब अगर लोग इसकी तारीफ कर देंगे तो थोड़ा सा ईगो बढ़ जाता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन अगर कोई आलोचना कर देता है तो उसे कमजोर कर देती हैं बातें। ठीक है। महिलाएं महिलाएं जातक को कभी भी शांति का अनुभव होने की संभावना नहीं है, मतलब थोड़ा सा अशांति लगी रहती है। हालांकि उनका चरित्र बहुत आकर्षक और शांतिपूर्ण है, वो बड़े के प्रति विनम्र है, लेकिन बदले में उसे केवल दुर्व्यवहार ही मिलता है। मतलब ये लोग तो सही है, मतलब चीजों के साथ बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन इनको बदले में अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता दूसरों से। आप धार्मिक हैं और जिस परिवार में शादी हुई है उसकी रीति रिवाजों का पालन भी करती हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र की महिलाएं हैं। ठीक है। पुष्य नक्षत्र के अनुकूल जीवन, मतलब इनकी फैमिली लाइफ या फैमिली चीजें कैसा है जो पुरुष है। ऐसा देखा है कि पुष्य नक्षत्र के जातक को पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए भी दोस्तों और रिश्तेदारों पर निर्भर निर्भर रहना पड़ता है। तो पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो पुरुष है। हालांकि उन्हें बचपन में गरीबी देखी है, बड़े होने पर उसके अंदर अमीर बनने की दृढ़ इच्छा विकसित होती है। काम के सिलसिले में उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, हालांकि उसे अपने जीवन साथी और बच्चों से भी लगाव होता है। तो मतलब ऐसे लोग थोड़ा सा मतलब लोअर फैमिली में अगर पैदा होते हैं तो उनके अंदर दृढ़ इच्छा रहती है कि क्या कहे, कैसे पैदा हो, कैसे अच्छी जगह पैदा हो, या मतलब अपने आप को अमीर बनाने की हमेशा अंदर ही अंदर लालसा रहती है। स्त्रियां क्या रहती हैं, स्त्रियां उसका पति अक्सर बेवफाई का संदेह करती रहती है। पुष्य नक्षत्र की स्त्री पर उसका पति अक्सर बेवफाई का संदेह करता है। मतलब जो पति होता है पुष्य नक्षत्र की महिलाओं की, वो बेवफाई का संदेह करता है। ऐसा अपने पति और ससुराल वालों के सामने ईमानदारी से अपनी बात ना कह पाने के कारण पैदा हुई गलत फैमिलियों के कारण होता है। ठीक है। और जो पुष्य नक्षत्र की महिलाएं रहती हैं, अपनी बात सही से नहीं कह पाने के कारण, कुछ गलत फैमिली के कारण ऐसी चीजें होने लगती हैं। उसे पहले अंदर से ईमानदार होना चाहिए, फिर वो देखेगी कि उसकी आंतरिक ईमानदारी अंततः बाहर झलकने लग गई है। ठीक है। तो ऐसी महिलाओं को पहले क्या रहना चाहिए, खुद से ईमानदार होना चाहिए, फिर उनकी जो आंतरिक ईमानदारी वो अपने आप बाहर झलकनी चालू हो जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, तो हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, क्या हो सकती है, 15 वर्ष तक की आयु तक पुष्य नक्षत्र के जातक का स्वास्थ्य 15 वर्ष की आयु तक कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपेक्षाकृत वो बाद में रोग मुक्त जीवन यापन करेगा। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की एज रहेगा उसमें क्या रहेगा, हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, उसके बाद रोग मुक्त रहेगा। ठीक है। फिर जातक का स्वास्थ्य 20 वर्ष की आयु तक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। ऐसा रहेगा की प्रॉब्लम रहेगी। जो महिलाएं हैं पीलिया रोग, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्याओं से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इनका करियर कैसा रहता है, पुष्य नक्षत्र के जातक का करियर कैसा रहेगा, वो अक्सर झटपट, क्या बोलते हैं, ये जातक किसी भी कार्य को झटपट उठा सकता है, अवसर को झटपट उठा सकता है। ठीक है। कोई भी अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो झटपट उठा, भले ही वो उसे संभालने में सक्षम हो या नहीं हो। आमतौर पर इसे असफलता और इससे मतलब कोई काम आया फटाफट उठा लिया, लेकिन उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे बहुत कम चांसेस होती है, जिससे इनको निराशा ही हाथ लगती है। ये प्रॉब्लम होती है करियर में जो पुष्य नक्षत्र के पुरुष हैं। आप जिस काम को करना चाहते हैं वो चीजें कठिन हो जाती हैं, फिर भी वो काम करता है। ऐसे में दुनिया में कोई भी ताकत उसे अपने चुने हुए क्षेत्र में महानता हासिल करने से रोक नहीं सकती। उसके पास दृढ़ इच्छा की भी शक्ति है। ठीक है।
तो इनको लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी पुष्य नक्षत्र में, चीजें आसानी से नहीं होंगी, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा उसकी अच्छी रही, ठीक है, उसके प्लेनेट अच्छे रहे, दृढ़ इच्छा अच्छी कर लेते हैं, तो क्या होता है पुष्य नक्षत्र वाले लोग जीवन में कोई भी कठिनाइयां है उसको पार पा लेते हैं और अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। महिलाएं क्या है, जातक को भूमि भवन और संपत्ति में बहुत आय होने की संभावना है। मतलब ऐसे लोग जो महिलाएं हैं उनको भूमि भवन और संपत्ति में बहुत अधिक आय होने की संभावना है। यदि वो पेशेवर है तो कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी जाने की संभावना है। तो दोनों चीज महिलाओं के लिए करियर अच्छा है। और उसके बाद क्या है, इनका करियर में कहाँ जा सकती हैं ये लोग, कर्क राशि है तो आप लोग डेयरी इंडस्ट्री, फूड, ड्रिंक, ऑल टाइप ऑफ मर्चेंट, इसमें जा सकते हैं, ठीक है। कर्क राशि के अंदर ये नक्षत्र आ रहा है, ठीक है। पॉलिटिशियन, उसके बाद ऑल दोज स्पिरिचुअल गुरुज, टीचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर बनते हैं, लोगों को ज्ञान देना, बताना सही रास्ते पर, वो सारी चीजें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, टीचर, एजुकेशन में भी जा सकते हैं, चाइल्ड केयर प्रोफेशन, वहां पर भी क्योंकि चंद्रमा है तो एक माँ का भी अंश आता है का, तो वो भी काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। इनके लिए सिंबल कौन सा, पुष्य नक्षत्र के लिए गुलाब का फूल है, ठीक है, एरो फ्लावर टू नरिश द नेचर। ये मैंने शायद गलत लिख दिया, प्लेनेटरी लॉर्ड कौन है इनके, गुरु है ना, आपने बताया जुपिटर है। शनि कौन है है ना, प्लेनेटरी लॉर्ड पुष्य शनि नक्षत्र? है। आपने जुपिटर बोला। शनि है, शनि। पक्का? पुष्य है शनि बेटा। ऋषि का लॉर्ड शनि है, Saturn देवता है। गुरु बृहस्पति है। हाँ देवता है। देवता बृहस्पति, ओके ओके। ठीक है लॉर्ड आके ठीक है। सैटर्न। हाँ हाँ, मैं वही ओके। कंफ्यूज हो गया कि कैसे ऐसे, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। प्लेनेटरी लॉर्ड कौन है, सैटर्न है, और जो डेटी है वो कौन है, बृहस्पति है, और लॉर्ड विष्णु है, ठीक है। भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और बृहस्पति देव के, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान विष्णु को ही सबसे सर्वप्रथम मानते हैं। ये किस राशि के अंदर आता है, कर्क राशि के अंदर कर्क आता राशि। है, देवतागण में आते हैं। और मोड क्या है, पेसिव होता है, मतलब ये रिएक्शन बाद में देते हैं। बॉडी पार्ट किस में आता है, माउथ, फेस, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे किस में आते हैं, अपने पुष्य नक्षत्र में। लेटर्स कौन से, हु, हे, हो और डा, ये सारे सीड लेटर है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एलिमेंट कौन सी है, जल है, वाटर एलिमेंट में आता है। योनि, गोट, बकरी। जेंडर इनका मेल होता है। नक्षत्रों में 3 टाइप के जेंडर है, मेल है, फीमेल है और न्यूट्रल है, ठीक है। तो वैसे हम लोग देखेंगे इसका कैसे इस्तेमाल करना है। नाड़ी दोष, पित्त दोष इनके अंदर होता है, एसिडिक से प्रॉब्लम, पेट से प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक वैसी प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, बॉडी हीट ज्यादा रहेगी। वर्ण, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, और गुण कैसा है, तामसिक गुण है थोड़े से, मतलब तमस टाइप के है। देखो देवता भी तमस होते हैं, राक्षस भी सात्विक होते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा कि देवता क्यों तमस होते हैं, ठीक है। तो तीनों गुण किसी के अंदर, तो ऐसे जो पुष्य नक्षत्र के लोग हैं उनके अंदर तामसिक गुण ज्यादा पाया जाता है। नेचर कैसा रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा सा नेचर कैसा रहता है, सडन गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो ये चीज इनके अंदर है। इनको क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ क्या है, इनको इस नक्षत्र से जुड़े जितने भी, कोई अधार्मिक काम नहीं करना है इन लोगों को, ठीक है। हमेशा धार्मिक काम करना है, ईमानदार रहना है, तभी ये जीवन में तरक्की कर पाएंगे। एनिमल कौन सा है, मेल गोट। ट्री कौन सा है, पीपल का पेड़। फ्लावर, व्हाइट लोटस, ठीक है। क्या करना है रेमेडी, गाय को खाना चारा, गुरु को और ब्राह्मण को खाना खिलाएं तो फायदा रहेगा, या कुछ उनको दान दे कुछ, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीज मंत्र क्या है, ओम कम, ठीक है, KAM। और इनके पास पावर कैसी है, जब भी रहेंगे ना तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है तो एक स्पिरिचुअल एरा और स्पिरिचुअल हीलिंग और एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करने की इनके अंदर ताकत रहती है। और ये किस डायरेक्शन में पाया जाता है, इस डायरेक्शन में। इसके अंदर 4 चरण में, पहला सिंह राशि के अंदर आता है, दूसरा किसके अंदर आता है,
वर्गो, तीसरा लिब्रा, लिब्रा, स्कॉर्पियो। चौथा वृश्चिक, स्कॉर्पियो में आता है। इन ऑस्पिशियस के बारे में मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस, इसमें रहने दीजिए। अब पुष्य नक्षत्र में सबसे अनुकूल कौन सा है इनके लिए? पुनर्वसु अश्विनी 97, पुनर्नवसु के साथ पुनर्वसु, बैठेगा। पुष्य, पुष्य भी है। पुष्य के साथ भी बहुत अच्छा है, पुष्य के साथ पुष्य का बहुत अच्छा है। अश्लेषा के साथ भी गुड है, और तो किसी के साथ नहीं, हस्ता के साथ भी है, और लास्ट रेवती के साथ है। इधर तो किसी के साथ नहीं है। ये 4-5 हैं जो अच्छे हैं, जिनके साथ पुष्य नक्षत्र वाले जाते हैं, या इनसे इनकी अनुकूलता, कंफर्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, इनके साथ बनेगी अच्छी फॉर पार्टनरशिप, और कोई भी चीज अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा। अब सभी लोग अपना अपना देख लेंगे कि पुष्य नक्षत्र के में उनका कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो क्या होगा? व्यक्ति किसी से प्यार करने के मामले में काफी निस्वार्थ भाव बना देती है। मतलब अगर किसी से प्यार करेगा तो काफी निस्वार्थ भाव से करेगा, ठीक है। ये चीज होगी। अगर बृहस्पति है तो क्या करेगा? व्यक्ति को काफी दयालु बनाती है। इसके अलावा व्यक्ति भाग्यशाली और उदार भी होते हैं, मतलब काफी उनका लक भी काम करता है। पुष्य नक्षत्र में राहु, राहु क्या करता है? उन्मुख बनाता है। उन्मुख मतलब क्या होता है? परिवार उन्मुख व्यक्ति बनाता है। मतलब माँ शर्मा मैम, जी क्या सर। होता है इससे? हाँ हाँ जी। हाँ बताइए। मतलब परिवार के लिए काफी समर्पित बनाता है। इससे व्यक्ति को अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपने करियर में संघर्ष करना पड़ता है। मतलब होता है ना, फैमिली के लिए थोड़ा डिवोटी सेक्रीफाइस बनाता करना है। है। ये चीज करता है। मंगल रहता है तो काफी, अगर मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठा है तो स्वभाव काफी आक्रामक। सर, हाँ हाँ सर अगर लगन रहेगा पुष्य नक्षत्र में तो उसका भी सेम रहेगा? मैम, लगन में तो फिर चंद्रमा रहेगा ना, और भी प्लेनेट बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, ऐसा है क्या आप में? नहीं सर, जैसे अगर लगन ही पुष्य नक्षत्र का होगा। मैम लगन पुष्य नक्षत्र का, मैम लगन तो उसका होता है ना। नहीं सर, जैसे मून मून से हम देखते हैं ना, जन्म हाँ के लिए जो हाँ, आप तो मून देखते मैम हैं। तो फिर ये तो नहीं, आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र हो जाएगा ना मैम, अगर चंद्रमा हाँ, बैठा नहीं हो। नहीं, लेकिन नहीं, ये जन्म का नहीं, मैं लगन का बात कर रही हूँ, एसेंडेंट जो बोलते हैं ना, फर्स्ट हाउस का, वो बोल हाँ रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैम असेंडेंट में होगा तो उसमें किस, कौन सा, उस नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट बैठा है वहां पर? वहां पे लगन में प्लैनेट होगा नहीं ना, रहता है। लगन किसका, कौन सा लगन है? पुष्य नक्षत्र का है, कैंसर साइन अगर हुआ। कैंसर है ना, तो मैम चंद्रमा आ गया ना फिर से। अच्छा, तो आप नहीं, वैसे बोल रहे हो, ओके। ये मतलब बोल मैम रही है जो, कि जो लगन है ना, लगन समझ गया मैम, जो लगन होता वाली है। बात है ना, तो लगन का हम देखेंगे ना, वो राशि लिखी होगी ना उसकी। हाँ हाँ, तो इसीलिए राशि मैंने का जो पूछा, भी, हाँ। उसका जो भी प्लेनेट होगा वही सेम रिजल्ट आएगा। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। सूर्य नक्षत्र में आधिकारिक व्यक्ति बनाता है। जातक बहुत धनवान भी बनते हैं, मतलब जिनका सूर्य के साथ रहता है तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत आगे ले जाता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य को अगर जुपिटर का ज्ञान मिलता है तो राजा बहुत अच्छा वर्क करता है, तो व्यक्ति बहुत धनवान भी बनते हैं। चंद्रमा के साथ व्यक्ति को विद्वान व्यक्ति बनाती है। इसके अलावा जातक संचार में भी बहुत अच्छे रहते हैं, उत्कृष्ट रहते हैं। मतलब इनकी एक तो इंटेलिजेंस भी होंगे, इसके अलावा कम्युनिकेशन और उसमें भी बहुत उत्कृष्ट रहेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे कम्युनिकेशन, किसी के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा इनका। बुद्ध की स्थिति काफी बुद्धिमान बनाती है। इसके अलावा जातक को जानकार भी बनते हैं, ठीक है। शनि जातक को काफी कानून का पालन करने वाला व्यक्ति बनाते हैं, क्योंकि हर चीज गुरु से है ना, तो जो भी चीज रहेगा ना वो सब कुछ अच्छा ही होगा इसमें। कानून पालन करने वाला व्यक्ति बनाते हैं। इसके अलावा वो अपने हर काम में बहुत व्यवस्थित रहते हैं। अगर शनि बैठा हुआ, केतु है तो अब जातक को अपने परिवार के साथ समस्याओं का सामना करवाता है। अगर केतु है तो वहां पर थोड़ा सा मैलेफिक अगर बैठता है तो प्रॉब्लम ज्यादा करवाता है। क्या है, परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं का सामना करना पड़ता रहता है। इसके अलावा जातक को अपने जीवन में मातृ प्रेम का या स्नेह देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है
कि उसकी मदर की डेथ हो जाती है या उससे अलग रहता है, जिससे मातृ प्रेम या मदर की बहुत ज्यादा उसको कमी खलती है, उस प्रेम को उससे वंचित रह जाते हैं पुष्य नक्षत्र वाले। क्लियर हुआ ये? कोई यस। डाउट? कोई डाउट इसमें? हेलो गरिमा जी। नो या सर। सर क्लियर। हेलो गरिमा जी, गरिमा जी सुन रही हैं? हेलो सर। हेलो मैम, समझ में आ रहा है आपको? मैम आज फर्स्ट टाइम जुड़ी है मैम? हाँ जी, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। ओके मैम, समझ में आया कुछ? अभी मैं मिड क्लास से स्टार्ट करा है, तो इसलिए अभी तो कनेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके जी। ठीक है, ठीक है, ओके। कनेक्ट करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कौन सा नक्षत्र पढ़ना है? अश्लेषा है ना 9। अश्लेषा है किसी का? मैम आपसे कुछ मिल रहा था या नहीं? आपने कुछ हाँ ना भी नहीं बोला। नहीं नहीं, मिल रहा है। तो मिल बोलना रहा है। आप चाहिए। पढ़ रहे। चैप्टर खत्म हो जाता है तब मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि मिल रहा है कि नहीं। नहीं, पर बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जब खत्म होता है ना तो हम लोग, इससे क्या होता है ना कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ चीजें मिलती है और 100% मिलेगी, उसमें कोई नोट हाँ, नहीं है कि नहीं मिलेंगी। बराबर मिलती है, बिल्कुल मिलती बराबर। है। कुछ अप एंड डाउन होता है, उसमें नहीं है कि 100 हाँ चीजें मिलेंगी, बट ये रहता है कि मैक्सिमम चीजें वो फेवर में जाती है कि पर्सन का वैसा व्यक्तित्व, वैसा लक्षण दिखता है। ठीक है, हमारे पास 9th नक्षत्र है जो, वो है अश्लेषा अश्लेषा। नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र के कैसा नक्षत्र है? हम्म, इसके देवता कौन है? नाग देवता। कौन है? ये कर्क राशि के अंदर ये भी आता है, और इस पर कौन सा प्लान है? बुध इस पर शासन करने वाला मरकरी। होता है। ये अंडरवर्ल्ड की हर चीजों का प्रतिनिधित्व। सांप वगैरह कहाँ रहते हैं? सब बिल के अंदर रहते हैं ना, धरती के नीचे। तो ये अंडरवर्ल्ड की हर चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतिनिधित्व कुंडली सांप द्वारा किया जाता है। अश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह भी कुंडली में लिपटा हुआ सर्प है। ठीक है, तो ये आप लोग जो फोटो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये बहुत जगह आप लोगों को क्या दिखेगा? ऐसा सर्प दिखेगा, और बहुत बार वो वाला दिखेगा, इंगला पिंगला नाड़ी वाला होता है ना, तो वैसा भी सर्प दिखेगा अश्लेषा नक्षत्र वाला। तो वो क्या है, इस नक्षत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे मंगल बहुत डरते हैं, ठीक है, इस नक्षत्र से। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर उपाय करना रहेगा तो इस नक्षत्र का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत पावरफुल नक्षत्र है। जितने भी डॉक्टर लगाते हैं ना, देखा है ना, डॉक्टर क्यों लगाते हैं ये साइन, वो वाला जिसमें दो वो नाग घूमते रहते हैं? मंगल क्या करवाता है? एक्सीडेंट करवाता है, चीजें खराब करता है। तो डॉक्टर अक्सर ना, ये देखिएगा ना, जो बड़े बड़े जहां पर ना ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर एक्सीडेंटल केसेस वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं ना, वहां पर ये साइन बहुत ज्यादा लगे रहेंगे आपको, कि वहां पर बंदा जल्दी से जल्दी हील हो सके। ठीक है, तो इस साइन को कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे जब अश्लेषा नक्षत्र के बारे में हम लोग प्लेनेट के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, सांप अत्यधिक रहस्यवादी और आध्यात्मिक प्राणी है। मतलब स्नेक किस में आते हैं? बहुत ज्यादा, मतलब रहस्यमय प्रतीत होते हैं, चीजों को अपने अंदर रखना, सारी चीजें, और साथ में कुंडली ऊर्जा का भी प्रतीक हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तारामंडल, तारों में ये चिपकते तारे के रूप में दर्शाया गया है। ये एक विशेषता है जो उन्हें सर्प राजा से ली है। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि वह रहस्यमय और चिपकू होते हैं। गोपनीयता और चालाकी उनके हथियार हैं। मतलब ये लोग क्या रहते हैं, थोड़े से सिक्रेटिव रहते हैं और क्लेवर भी। और जो इनको हथियार हैं, ऐसे लोग राजनेता बनने के लिए उपयुक्त बनते हैं। मतलब ऐसे लोग राजनेता, मतलब काफी पॉलिटिक्स में अच्छा जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं और स्वस्थ शरीर वाले हैं। मतलब कैसे हैं स्नेक, जो अश्लेषा नक्षत्र वाले हैं, स्वस्थ शरीर वाले हैं और भाग्यशाली हैं। आपकी वाणी में हर किसी को मंत्रमुग्ध करने का जादू है। किसी का है अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पर? कोई है? कमल मैम, अलका मैम,
सर लगन है, लगन है। लगन में है आपके? अश्लेष नक्षत्र का लगन है। लगन कौन सा है मैम? लगन किसका है? मंगल का है? किसका है लगन? लगन है इसका सर कैंसर, कैंसर है सर। अच्छा, ठीक है, तब तो फिर ऐसी संभावना है कि आपको लोगों से बात करना पसंद हो सकता है। ठीक है, आपका चेहरा सुंदर, नैन नस्क और छोटी आंखों वाला चौकोर है। आपके चेहरे पर कई तिल के निशान हो सकते हैं। तो ये अश्लेषा नक्षत्र की कुछ क्वालिटी से आप इनके जो नैन नस्क होंगे बहुत अच्छे होंगे, छोटी आंखें और चौकोर चेहरा होगा, और चेहरे पर बहुत सारे तिल के निशान भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी और इंटेलिजेंस आपको शीर्ष पर ले जाने के लिए प्रेरित करती रहती है। मतलब आपकी जो बुद्धि है और लीडरशिप क्वालिटी आपको हमेशा टॉप पर रखने के लिए प्रेरित करती है। आप अपनी स्वतंत्रता में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। मतलब जो आपको फ्रीडम है उसके अंदर किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। ये चीज है। अपनी मजबूत मानसिक क्षमताओं के कारण वे खतरे को तुरंत भांप लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्या है, आपके गुणों में ये भी बात शामिल है कि आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज है कि जो लोग होते हैं ना दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाने, तो इनके अंदर ऐसे भी गुण होते हैं कि दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। कभी कभी आप उन लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करना भूल जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह आपकी मदद की है। मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत बार ना किसी का आभार जताना भूल जाते हैं जो आपकी किसी न किसी तरह से मदद की है। ऐसी संभावना में रिश्ते कभी कभी खराब हो जाते हैं। कई बार आपका गुस्सा लोगों के को आपके खिलाफ कर देता है। ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमेशा नियंत्रण रखें। आप किसी भी समस्या के आने से पहले उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। वो होते हैं ना सांप वगैरह, सब कुछ भांप लेते हैं पहले से। तो ये इनके अंदर कर्क राशि के अंदर है तो इंड्यूशन पावर आएगी। और स्नेक है तो इनके अंदर अलग सी शक्ति रहती है। तो कोई भी समस्या आने से पहले इनको आभास होने लगता है। आमतौर पर आप उसके लिए तैयार रहते हैं। किसी पर भी आंखें मूंद पर भरोसा करना आपका स्वभाव नहीं है। ये धोखा देने से बचाता है अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों को। आप स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन का आनंद लेंगे और नशे से दूर रहेंगे। ऐसे लोग नशे से थोड़ा दूर रहेंगे। आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचने में व्यस्त रहता है और आप रहस्यमय तरीके से काम करने में मजा आता है। मतलब होता है सीक्रेट तरीके से काम करने में मजा आता है। आप अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित करने में माहिर है। इससे आपकी राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जब आप कड़ी मेहनत की आती है तो आप स्मार्ट वर्क चुना है। मतलब कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से करते हैं। जब जब लोगों के तक करीब होने पर रहेगा, जब तक वे आपको फायदा पहुंचा रहेंगे। आप जब तक ही किसी के करीब रहेंगे जब तक उनसे आपको फायदा हो रहा है। लोगों को परखना और अपनी अक्सा मतलब अपनी जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करना आपकी विशेषता है। मतलब लोगों को परख लेते हैं, जब तक जरूरत है तब तक उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजें होती है। अश्लेषा नक्षत्र स्वभाव से जिसका प्रतिनिधित्व एक नाग द्वारा किया जाता है तो जोड़ तोड़ करने वाला है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करता है। मतलब अगर इसको कोई चीज पूरी करवानी है तो बहुत सारी चीजों को इधर उधर से बताकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्या है, पद। इस पद में जातक मेहनती और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक समान होते हैं। ठीक है, जातक क्या रहते हैं, थोड़े से मेहनती रहते हैं और थोड़े से सम्मान करने में रहते हैं। दूसरा पद क्या है, ये नकारात्मक ऊर्जा देता है और ये विभाजन है जहां लोग चाहते हैं कि उन्हें पाने के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, जब दूसरे पद में रहता है तो थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा देता है, पीड़ा देता है। ये वो विभाजन है जहां लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी करते हैं। होता है ना बहुत बार। तो अगर ऐसे नक्षत्र में कोई पर्सन पैदा हुआ है तो बहुत बार
होता है ना कि किसी की शादी है, उस लड़की को पाना ही पाना है, तो उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं, किसी हद तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तीसरा है कि एक पद एक हद तक ही विश्वास कायम कर पाता है। ये पद एक हद तक ही, जो व्यक्ति इन पदों में आते हैं वो ऐसे रहस्य रखते हैं जो दूसरों के साथ उनके संबंध को भी प्रभावित कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि ज्यादा विश्वास नहीं कर पाता, सब कुछ अपने अंदर ही रहता है, और बहुत बार ये चीज दूसरों के साथ रिश्ते प्रभावित भी करते हैं कि कुछ चीजें बाद में पता चलती हैं, तो जिससे उनकी लाइफ थोड़ी सी प्रभावित होती है, तीसरे नक्षत्र में अगर पर्सन है तो। चौथे में है तो ये पद भावना और महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालता है। यहाँ व्यक्ति रचनात्मक और विश्लेषणात्मक विचार है जो अपने काम और व्यक्तिगत जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब चौथा पद इसका ठीक है, क्रिएटिव भी है, चीजों के लिए विश्लेषण भी करेगा, और व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ से काफी जुड़ा भी रहेगा। कुछ इसकी कमजोरियां मिल रहा है मैम, किसका था ये? हाँ हाँ। अब क्या है इसके, कुछ ताकत है, आप चतुर हैं और विचारशील स्वभाव के हैं, कई चीजों पर गहराई से विचार करते हैं और सवाल करते हैं, और दूसरे लोग अंकित मूल्य पर ये स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का कैसा स्वभाव है, विचार भी करेंगे, चतुर भी रहेंगे, और अक्सर चीजों पर गहराई से विचार करने वाले होंगे। दर्शन शास्त्र में आपकी रुचि रहेगी। ठीक है, आप सैद्धांतिक अवधारणाओं पर आसानी से चर्चा कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज रहेगा, दर्शन शास्त्र फिलोसफी वगैरह पर इनकी रुचि अच्छी खासी रहेगी। और साथ में जो एजुकेशन वाले सेक्टर में रहेगा वहां पर भी काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा और अच्छी शिक्षा आप प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे आगे निकल सके। चतुर और सहज ज्ञान युक्त आपके पास किसी भी स्थिति के दिल में प्रवेश, मतलब किसी भी स्थिति से किसी के भी दिल में प्रवेश करने का लगभग रहस्यमय क्षमता है। मतलब कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, आप किसी तरह लोगों के दिल में कैसी भी कंडीशन हो जगह बना लेते हैं या जगह प्रवेश कर जाते हैं। आत्म संयमी और संयमी होने के कारण आप अधिकांश स्थितियों में खुद को पूरी तरह से नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं। मतलब सेल्फ कंट्रोल अच्छा है ऐसे लोगों का। ठीक है, अब चालाक है तो सेल्फ कंट्रोल तो अच्छा रहेगा, तभी चालाक बन सकता है। यद्यपि आप स्वयं कार्य में संतुष्ट हैं तो आप अन्य लोगों को भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। मतलब ऐसा है कि अगर आप अपने कार्य में संतुष्ट हैं तो फिर भी आप अन्य लोगों को आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। मतलब आप अपना कार्य करने में संतुष्ट हैं, फिर भी दूसरे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे ही चाहेंगे कि वो आपकी तरफ आ जाएं। ये आपके अंदर हमेशा रहेगा। कमजोरी क्या है, आपकी आत्मनिर्भरता। ठीक है, का नकारात्मक पक्ष ये है कि ये आपको अलग कर देती है, और कभी कभी दूसरों के लिए जो किया जाता है उसकी सराहना भी नहीं करते। मतलब ऐसा है कि बहुत बार दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष क्या है कि लोग आपकी मदद कर देते हैं लेकिन आप उनकी सराहना भी नहीं करते। चालाकी से काम निकाल दिया, उसके बाद उनको पूछते भी नहीं है। तो ऐसी भी कुछ कमजोरियां आपके अंदर हैं। आपके जीवन में कौन आता है या बाहर जाता है, इसके प्रति आपकी उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने के कारण मजबूर कर सकती है। मतलब ज्यादा आपको मतलब नहीं रहता आपकी लाइफ में कौन एंट्री कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आप एकांत प्रिय हो सकते हैं और दूसरों की तुलना में अपनी कंपनी को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुद में रहने वाला व्यक्ति हो सकते हैं और दूसरों की तुलना में अपनी कंपनी को ही प्राथमिकता देते हैं, दूसरों की कंपनी को कम देते हैं। ये सारी चीजें इनके अंदर है। अब लक्षण क्या क्या है, जन्म नक्षत्र में किसी के भी वही है। मतलब ऐसे लोग ना अपने माता पिता के आभारी नहीं होते हैं। ठीक है, ज्यादा तो उनकी बातों का सराहना कर दें। आप धोखेबाज और धूर्त हैं और बाहरी तौर पर वो दिखता है क्योंकि वो दयालु हैं लेकिन अंदर से जरा से ही परवाह नहीं करते हैं। मतलब अंदर से तो ये सारे धूर्त और धोखेबाज हो सकते हैं लेकिन बाहर से ये दिखाते नहीं। बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि बहुत दयालु हैं, तो मतलब डबल फेस वाले पर्सन होते हैं अश्लेषा नक्षत्र वाले। उनका एक सकारात्मक गुण ये भी है कि वो मंत्रमुग्ध
कर देने वाला वक्ता है और इनमें कई संगठनों का नेतृत्व करने की क्षमता है। मतलब इनके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव कि ये मंत्र मुग्ध करने वाले वक्ता, मतलब ऐसा बोलेंगे ना कि एकदम आप उसके फैन हो जाओगे। और कई संगठनों में लीडरशिप क्वालिटी रहती है। राजनीति, अब जो पर्सन राजनीति पे जाएगा तो उसकी बातों का क्या भरोसा कर सकते हैं, आज जो बोलेगा कल उस पर रहे ना रहे। राजनीति में उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों को पॉलिटिक्स जरूर ट्राई करनी चाहिए। उपयुक्त नकारात्मक गुणों के बावजूद वह देश के नेतृत्व के लिए उपयुक्त हैं। वो अमीर गरीब अच्छे बुरे लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता, ये अच्छी बात है। हालांकि वो ऐसे दोस्त को भी पसंद करते जो उनके नेतृत्व को कोई विरोध न करें। तो मतलब ये लोग वैसे अमीरी गरीबी या इसमें ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। और हालांकि वो दोस्तों को पसंद करते हैं जो उनके नेतृत्व, मतलब ऐसे दोस्त को पसंद करेंगे जो उसकी तारीफ करने वाले हो, वैसे वाले को नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं आत्मनियंत्रण से युक्त होगी, लेकिन देखभाल करने वाली प्रवृत्ति नहीं होगी। मतलब सेल्फ कंट्रोल तो होगा लेकिन उनके अंदर देखभाल करने की प्रवृत्ति नहीं होती। स्त्री का मुख्य गुण शर्मिलापन और उसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। उसका नैतिक चरित्र उच्च है और वो अपने परिजनों से सम्मान प्राप्त करेगी। मतलब शर्मिलापन भी है और उसका चरित्र काफी उच्च का है, वो अपने परिजनों से सम्मान भी प्राप्त करती है। वो अपनी स्त्री की शक्ति से बहस जीत कर सकती है। सेम काफी इतना अच्छा बात करेगी कि किसी का भी दिल जीत सकती है। तो ये हो गया पुरुष और महिला के लक्षण। उसके बाद क्या है, पारिवारिक जीवन। वो ज्यादातर अपने परिवार में सबसे बड़े सदस्य होता है, इसके लिए वो आमतौर पर सभी जिम्मेदारियां उसको उठानी पड़ती हैं। ठीक है, उनका जीवन साथी उनकी भावनाएं मनोदशाएं, यहाँ तक कि कभी कभी उनके शब्दों को समझ नहीं पाता। जो इनका जीवन साथी रहता है, इनकी कंडीशन, इसकी इमोशनल कंडीशन कभी कभी ये जो बोल रहे हैं उसको भी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और आमतौर पर अपनी संपत्ति ससुराल वालों के साथ साझा नहीं करना चाहती। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अच्छी हाउसवाइफ होती है और अपने हर काम को बहुत कुशलता से चलाती है। हालांकि वो अपने ससुराल वालों के साथ बातचीत करने में समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को अपने ससुराल में बात करती है तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी संभावना है कि उसके ससुराल वाले उसके और उसके पति के बीच में दरार पैदा करने की साजिश रच रहे होंगे। तो ऐसा होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और खुशहाली। इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो पुरुष हैं, सफर फ्रॉम पेट फूलने की बीमारी, पीलिया, पाचन संबंधी और पैरों और घुटनों में जोड़ों के दर्द से पीड़ित होने की संभावना रहती है। और किसी न किसी नशीले पदार्थ की भी लत लगने की संभावना रहती है। इस नक्षत्र के जातक को जोड़ों के दर्द, जालेदार पीलिया, ठीक है, अपच, ठीक है, और हिस्ट्रिया से पीड़ित देखा गया है। उन्हें अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम इनको होती हैं जो महिलाएं हैं अश्लेषा नक्षत्र की। इनका करियर कैसा होता है, जो अश्लेषा नक्षत्र के जातक कला और वाणिज्य में विषय लेने की संभावना रहती है। मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स, मतलब वाणिज्य मतलब कॉमर्स ही होता है ना अलका मैम? यस पता है? सर, यस सर। एक पेशेवर रूप में उनका उत्थान और पतन तेजी से होता है, कभी कभी अचानक भी होता है। मतलब जितनी जल्दी ऊपर उठेंगे उतनी जल्दी से नीचे गिरते हैं। वित्तीय मोर्चे पर 35 वर्ष की आयु के आसपास और 40 वर्ष की आयु के आसपास मौद्रिक दृष्टि से भारी नुकसान होने की संभावना है। साथ ही कुछ अप्रत्याशित लाभ होने के भी का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब हो सकता है ना कि मतलब इस एज में थोड़ा सा नुकसान होने के भी साथ ही उन्हें कुछ अप्रत्याशित लाभ का भी सामना करना पड़ सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती है 35 से 40 वर्ष के आसपास। और इनके जो महिलाएं हैं वो क्या हैं, वो शिक्षित हैं तथा अपने पेशे में बहुत उत्पादक होने के लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं। वो ज्यादातर प्रशासनिक क्षमता में काम करती है, मतलब अच्छे लेवल पर काम करती हैं। लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं है तो मछली बेचने का काम कर सकती हैं और किसान के रूप में काम कर सकती हैं। अगर कोई महिला पढ़ती नहीं है तो वो फिर ऐसे कामों में जाती हैं।
ठीक है, ये गांव के हिसाब से लिखा है। शहर में जैसे नॉर्मल कुछ काम कर लिया, वो फिर अच्छे या तो पढ़ेगी तो अच्छे लेवल पर जाएगी, नहीं पढ़ेगी तो नॉर्मल जॉब वगैरह कर सकती है। ठीक है, प्रोफेशन क्या है? अगेन डीलिंग विथ पॉइजन मेडिसिन, ठीक है, पेट्रोलियम, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? थोड़ा सा लिक्विड है कर्क में, ठीक है, तो वहां पर कर सकते हैं। ड्रग डीलर, अच्छे खराब दोनों काम है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिक्स, जो बिहाइंड द पॉलिटिक्स में रहकर काम करते हैं वो लोग भी काम कर सकते हैं। मैनुपुलेटर, जो इधर उधर करने वाले लोग होते हैं उसमें, ठीक है। सांप, कौन आर्टिस्ट हो सकते हैं, सांप घुमाने वाला हो सकता है। प्रोफेशन इन्वॉल्विंग डीलिंग विथ रिप्टाइल्स, बहुत लोग सांप पकड़ते हैं, उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। एलोपैथिक, डॉक्टर और सर्जन बन सकते हैं, मैंने बोला ना सर्जन वगैरह में भी ये लोग जा सकते हैं, वहां अच्छा रहेगा। मतलब पैट स्नेक ओनर, ठीक है, सीक्रेट सर्विस एजेंट में भी काम कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि स्नेक है जो रहस्य चीजों का प्रतीक करता है, तो वैसे कामों में भी काफी अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र का ये कोल्ड शेप स्नेक आता है। मरकरी इसका प्लेनेट है, कर्क में है। नागास गॉड ऑफ स्नेक की पूजा करनी होती है, ठीक है। गन कौन सा है? राक्षस गण में आते हैं। मोड कौन सा है? एक्टिव है। बॉडी पार्ट नेल्स। नी नकल्स, इसका क्या मतलब है? एक तो घुटनों के जो कप होते हैं, नी कप होते हैं, ईयर्स होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। सीड लेटर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? डी, डू, डे और डो, ये चारों सीड लेटर जिससे हम अलग अलग पद में नाम रखते हैं। ये एलिमेंट भी जल के अंदर आता है। योनि कैट के अंदर, जेंडर फीमेल होता है। इसमें क्या आता है? नाड़ी दोष, क्योंकि जमीन के अंदर रहते हैं तो शीतलता रहती है, तो कफ वाला दोष आता है। गुण कैसे हैं? अब देखिए, गन कौन सा है? गन मतलब ये किस गण में आते हैं? कैटेगरी राक्षस गण में आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर गुण कैसे पाए जा रहे हैं? सात्विक पाए जा रहे हैं। वर्ण कैसे है? मलेच्छ, मतलब ये मलेच्छों की कैटेगरी में है, फिर भी सात्विक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग ऐसे हैं तो वो खराब है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें होती हैं। इनका भी काम क्या है? धर्म से जुड़े हुए काम करना इनके लिए है। नेचर क्या है? फ्यूरियस है, बहुत अचानक गुस्सा करने वाले होंगे, सडन रिएक्शन, ठीक है, तो ऐसा होता है। बर्ड कौन सा है? सरपेंट ईगल और ब्लू स्पैरो, ये दोनों बर्ड आते हैं। एनिमल मेल कैट। ट्री कौन सा है? नाग चंपा। फ्लावर ओलिएंडर। सरपेंट डेटिस, जितने भी नाग लोग के लिए आप सरपेंट डेटिस, किसको आप पूजा कर सकते हैं यहाँ पर? कोई बताएगा रेमेडी के तौर पर किसकी पूजा कर सकते हैं? शिवा सर, पंकज सर, प्रीति मैम, बताइए किसकी पूजा कर सकते सर, हैं? किसकी? नागपंचमी और शिव की। नाग देवता सर। हाँ, भगवान शिव की पूजा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और नाग पंचमी पर भी पूजा। बीज मंत्र ओम खम, ठीक है, पावर क्या है? डिस्ट्रॉय करने की इनके अंदर पावर रहती है। ऑब्स्ट्रक्ट स्पिरिचुअल एनर्जी भी इनके अंदर होती है। डायरेक्शन ये किस में पाया जाता है? किस डायरेक्शन में रहता है गैलेक्सी में? साउथ डायरेक्शन में। पहला चरण किस में आता है? सेजिटेरियस, दूसरा कैप्रिकॉन, तीसरा एक्वेरियस और चौथा पाइसेस। तो इसके अलग अलग पद में कुछ मैंने दे रखे हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ऑस्पिशियस और क्या इनऑस्पिशियस एक्टिविटी होती है। क्या है इसके अंदर? एक अश्लेषा नक्षत्र में कौन से सबसे अच्छा कंफर्टेबल है इसके लिए? ये है अश्लेषा के साथ, अश्लेषा भी पुष्य पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र और अश्विनी। ज्येष्ठा पीनी भी है। इसमें तो कम ही है, कोई 80 तो पार कर नहीं रहा है। हाँ, बहुत कम है। तो इसके साथ क्योंकि लोगों की थोड़ी कम बन रही है, तो इसके पास भी बहुत कम ही है। सबसे अच्छा पुष्य नक्षत्र के साथ है इनका।
आप सभी लोग देख लीजिए कि अश्लेषा नक्षत्र उनके किस प्लेनेट के में बैठा हुआ, कौन सा प्लेनेट अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। आप लोग एक पेज में लिख लेंगे ना या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये बहुत आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। अगर जब शुक्र इस नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक स्वभाव का हो जाता है। क्या हो जाता है? इमोशनल टाइप का पर्सन हो जाता है। वे प्यार में विश्वास रहते हैं और इस प्रकार वो बिना किसी शर्त के प्यार करने वाले जाने जाते हैं, मतलब अनकंडीशनल प्यार करने वाले जाने जाते हैं। तो आप जब भी ऐसा देखें तो लोगों को ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अगर अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र बैठा हुआ है तो अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति बैठा हुआ है तो क्या बता सकते हैं? जातक बुद्धिमान होंगे, इसके अलावा जातक शिक्षा में भी अच्छे माने जा सकते हैं। ठीक है, स्वभाव से बहुत बुद्धिमान लगेंगे। राहु है तो जातक बहुत क्या होगा? चालाक होगा। इसके अलावा उन्हें विज्ञान के विषयों में गहरी रुचि होगी। ठीक है, मंगल है तो आक्रामक होगा, अत्यधिक तर्कशील बनाता है, मतलब हर चीज के लिए क्वेश्चनेबल करने वाला बनाएगा। सूर्य है तो बहुत ज्यादा जिद्दी होगा। इसके अलावा व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं और वैसायिक मानसिकता रहते हैं। थोड़ा सा इगोइस्टिक बनाएगा चीजों को, लेकिन बिजनेस में ये चीज काफी अच्छा रहता है, मतलब हमेशा बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। चंद्रमा है तो स्वभाव से बहुत बुद्धिमान होगा। इसके अलावा अंतर्ज्ञानी शक्तियों के भी जानकार होंगे, मतलब एक होता है ना स्पिरिचुअल शक्तियों भी इनको बहुत ज्यादा उसके पीछे भागेंगे और उन शक्तियों के बहुत ज्यादा ज्ञान भी होगा। बुध है तो चालाक स्वभाव बना देता है। ये व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक भी माने जाते हैं, मतलब स्वभाव में इनके चालाकी आ जाती है। और वैसे भी चालाक रहते हैं, और जो बुध है तो वैसे भी चालाक हो गए, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का जो कौन सा है, इसका मरकरी ही है ना प्लेनेट। हाँ, तो फिर मरकरी है। हाँ, किसी का मिल रहा है, किसी में है, किसी का अलका जी का मिल रहा है ना। हाँ मिलता है ना। हाँ अनुशासन बनाता है और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक प्रवृत्त बनाता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन में ले जाएगा। ये लोग भक्ति भाव वाले होते हैं और अध्यात्म के रास्ते पर चल के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारे पास नक्षत्रों का रिजल्ट है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। यस डाउट? सर। नो डाउट सर। हाँ जी सर, अच्छा लग रहा है। कमल मैम समझ में आया? माँ शर्मा मैम? जी सर, समझ में आ रहा है, बस वो हाउस वाइज थोड़ा सा कैसे प्रिडिक्ट करना है वो आप आगे थोड़ा बहुत बता देंगे ना, अरे मैम अभी कि जैसे टेंशन मत 7th लो। हाउस में अभी है। मैम मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, बस उतनी प्रिडिक्शन सीखो। ठीक है मैम, जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, जी अभी एकदम मैम देखो, जी एक्चुअली क्या है ना कि हम एकदम डायरेक्ट बड़ी चीज सीखने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी चीज तो आती नहीं है, छोटी चीज भी क्लियर नहीं होती। आप समझ रहे हो ना मैम? जितनी चीजें मैंने बताई उसमें से क्या करना है, आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, जी बिल्कुल। असली सपोज दैट कोई अश्लेषा नक्षत्र वाला आपके पास आ ठीक गया, है। ठीक है, उसकी आपने 10 पॉइंट से 10 प्रिडिक्शन डाली। जी अगर कोई अश्लेषा नक्षत्र में उसकी देखी कि आपने अरे कोई प्लेनेट तो नहीं अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, उससे आपने प्रिडिक्शन की, उसको बता सकते हैं कि आप कौन कौन से जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता सकते हैं उसके लाइफ में प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए कौन सा रेमेडी बता सकते हैं, किस भगवान की पूजा करना है, कौन सी एक्टिविटी। क्या पता कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उसके लिए यूजफुल नहीं हो, या कुछ ही ऐसे पर्सन के साथ वो काम कर रहा है जो उसके लिए इनऑस्पिशियस हो, उसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बैठ रही है। आप समझ रहे हो ना मैम? तो ये जी सारी जब हम प्रिडिक्शन करना सीखेंगे ना तो बहुत ज्यादा इससे हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो मैम? तो अभी हाँ जी स्टार्टिंग सर। जैसे जैसे ना जो आप बोल रहे हो ना वो चीज मैं जैसे जैसे अभी जब नक्षत्र खत्म होगा ना ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ सीखते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है कमल मैम? जी सर। अलका मैम कुछ पूछना है? गरिमा मैम समझ में आया? हाँ जी सर। और इससे पहले कुछ ऑकल्ट का कुछ भी किया है, कोर्स वगैरह कुछ भी? बेसिक करा है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा बेसिक, और कुछ और कोई कोर्स? नहीं, उसके अलावा तो नहीं। मतलब कोई न्यूमरोलॉजी या कोई अदर कोर्सेज कुछ भी नहीं? नहीं, उसके अलावा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये भी बेसिक नक्षत्र का कोर्स है। ठीक है, इसमें अभी हम लोग नक्षत्र पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं। अभी 7वां 8वां नक्षत्र, अभी तो क्लास 2 4 दिन में स्टार्ट। नाइन्थ। हाँ,
तो अभी सारे नक्षत्र पढ़ेंगे, उसका नक्षत्रों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग धीरे 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 कवर करेंगे। जैसे टोटल 28 नक्षत्र के बारे में हम लोग पढ़ के फिर आगे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सर ये बेसिक है जी क्या? सर। फिर हम लोग एडवांस फिर से करना पड़ेगा? अरे मैम अभी बेसिक इतना ही कर लो, बेसिक 1 महीने में आप बहुत एडवांस की चीजें सीख जाओगे इसमें। हाँ। अरे मैम नाम रख दिया है तो वो मैं बोल रहा हूँ, एडवांस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर सीखोगे ना मैम, सपोज डेट आप केपी सीख रहे हो, ठीक है मैम, तो फिर उसके अंदर आप नक्षत्र लगाते हो ना, तो वो एडवांस वर्जन हो गया, आप समझ रहे हो मैम। हाँ जी। हाँ 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 सर। वो एडवांस चीजें हो गई। अभी हम किसी पद्धति को नहीं ले रहे, हमने बीएनएन नहीं यहाँ पर लगा रखा है, कोई लाल किताब नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं ले रहे, केवल हम नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना मैम, नक्षत्र। राइट राइट। हाँ हाँ, तो वहां से हम कितनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो सारी हम सीखेंगे, जितना मेरे पास जानकारी है। आप सपोज अब बहुत लोगों को मिलान करना रहता है, अब मिलान करने के लिए अब एस्ट्रोलॉजी तो अच्छा चाहिए ना मैम। हाँ सर। अगर एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं आती फिर भी हमें मिलान करना है, तो हमारे पास क्या है, पंच पक्षी है, पंच पक्षी से बहुत अच्छा मिलान होता है, शिवा सर ने पढ़ा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों का अभी मैं मिलान जब सिखाऊंगा कि दो लोगों का वर वधु का मिलान करते हैं तो क्या क्या चीज, पार्टनरशिप करना है तो क्या क्या करेंगे, जो आप खुद मैम देखोगे यार इतनी इतनी चीजें हम लोग मिला के भी बहुत अच्छे सामने वाले को प्रिडिक्शन दे सकते हैं मैम, ठीक है। नहीं वो ये नहीं सारी वो चीजें। और कोई डाउट, ये कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी, किसी का कोई डाउट नहीं है, चलिए बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है, डाउट नहीं है। माँ शर्मा मैम कोई डाउट, कुछ पूछना हो? तो सिर्फ याद करना है? अब मैम याद तो आपको कभी भी करना पड़ेगा, वो याद नहीं, वो याद बहुत आसानी से हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, याद बहुत आसानी से हो जाएगा, जैसे जैसे अभी बस पढ़ते जाओ, ठीक है। पढ़ के 2-4 नोट्स बना लो, उसके बाद याद जैसे जैसे कोर्स नजदीक आएगा ना, अभी 27 नक्षत्र के बाद ना हम लोग रोज किसी न किसी नक्षत्र की चीजों को याद करेंगे, क्योंकि अभी तो हम एक एक नक्षत्र पढ़ रहे हैं, जब 28 नक्षत्र पढ़ लेंगे ना उसके बाद मैंने पूछ लिया कि अश्लेषा का पेड़ बताओ, तो आपने कॉपी पे लिख रखा रहेगा ना, तो फटाफट आप बता दोगे, उसका एनिमल बता दीजिए, उसके मंत्र बता दीजिए, तो वो एक चार्ट में रहेगा ना, तो इजी गोइंग याद हो जाएगा वो। मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा चार्ट बना सकते हैं, अगर कोई मुझे बना के भी दे दे तो बहुत अच्छी बात है, कोई कंप्यूटर में, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक चार्ट, कहाँ है, ठीक है। हम्म, हम्म, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिखा, दिख रहा है, दिखा पेज, दिखा आप लोगों को। यस सर। इसमें क्या है, एक में नक्षत्र लिख लिया, फिर सिंबल लिख लिया, फिर डेटी लिख लिया, डायरेक्शन इसको नहीं लिखना है, लूलर मंथ तिथि वगैरह नहीं लिखना है, ये सारी चीजें अभी हटा दी, लॉर्ड लिख लिया, रेमेडी लिख ली, मंत्र लिख लिया, ट्री लिख लिया, एनिमल लिख लिया। यहाँ पर हम डायरेक्शन की जगह फ्लावर लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, उनके गण लिख लेंगे, किस गण के हैं, किस गुण के हैं, जेंडर लिख लेंगे। आया, क्लियर हुआ। हम एक पेज में इसको 2 पेजों में बन जाएगा, 14 दूना, एक पेज में 14 बन जाएंगे, 28 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक दिखा देता हूं मैं, ये दिख रहा है, जेंडर, ये पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम, प्राइमरी गुण क्या है,
ठीक है, ये दोनों छोड़ देना है। सिंबल क्या है, डेटिस क्या है, लेकिन हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही बना दूं, बट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे हम लोग 2 पेज में इसको बना सकते हैं। आइडिया मिला कुछ बनाने का ऐसा? तो जी इसमें क्या सर। लिखना है? पहले में नक्षत्र लिखना है, हम और क्या क्या लिख सकते हैं हम अपने हिसाब से, सर हमने क्या। आपने डायरेक्शन के यहाँ पे क्या बताया, फ्लावर? नहीं, डायरेक्शन का फ्लावर नहीं, किसने पूछा डायरेक्शन के बारे में? सर मैं पूछ रही हूँ, आप प्रीति सर, आपने अभी बताया ना कि इसके बदले ये लिखना अपन, हाँ हाँ, तो मैं तो ये वो डायरेक्शन का उतना उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है मैम, ठीक है। ओके। आप बना रहे हो ना पेज में, तो पेज में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो मैं बता दे रहा हूँ। आपने सिंपल पेज बनाया, उसमें कितने कॉलम बनेंगे, लगभग लगभग आप जो बनाओगे उसमें आप क्या लिखोगे, एक ये लिख लिया, ठीक है, हम्म। एक उसका डेटी लिख लिया, ठीक है, अच्छा। और क्या लिखेंगे बताइए, लॉर्ड लिख लिया, ठीक है, इसका सिंबल लिख सर लिया। का हाँ हाँ, पद भी लिखेंगे ना हम लोग? नहीं मैम पद नहीं लिखेंगे, पद की जरूरत डिग्री, नहीं। नहीं नहीं डिग्री। नहीं 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 नहीं, उसको याद करना है। डिग्री याद करके आप क्या करोगे, इसमें डिग्री का कोई मतलब नहीं है मैम याद करने का। हम लोग देखेंगे ना तो डिग्री, क्योंकि हर पर्सन की डिग्री अलग अलग रहेगी ना मैम, प्लेनेट की। ये तो ओके। नक्षत्र की तो डिग्री फिक्स रहती है ना, ये थोड़ी ना मूवेबल है मैम, ये तो जहाँ फिक्स है वहां बॉडी पार्ट भी होगा? नहीं, बॉडी पार्ट नहीं लिखेंगे। सीड लेटर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इसका वैसा उतना महत्व नहीं रहेगा उसमें, हम लोग इसको अलग से सीखेंगे। अब मैं उसमें जस्ट, अगर आप लोग बना रहे हो तो क्या क्या चीजें, हाँ ये लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, हम्म, हम्म, योनि लिखेंगे, जेंडर ठीक है। लिखेंगे, नाड़ी दोष लिखेंगे, गुण लिखेंगे, ठीक है, कौन से गुण का है, वर्ण लिखेंगे, पुरुषार्थ लिखेंगे, ये सारे लिखेंगे। नेचर नहीं लिखेंगे, नेचर को हम अलग से लिखेंगे। बर्ड, एनिमल और ट्री, ये तीनों चीज इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे करके, और क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग इसके अंदर, आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। बर्ड, ट्री, एनिमल, फ्लावर और रेमेडी और बीज मंत्र, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कॉलम, 13 14 15 16 17, 17 से 18 कॉलम बनेंगे। इतने आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप लोग, 2 बना सकते हैं, जिसमें एक में लगभग 9 बना ले, एक में 9 बना ले, अलग अलग। तो आपके 4 पेजेस में, या आप लोग छोटे छोटे लिख सकते हैं, तो मतलब 2 ही पेज में आ जाएंगे आप लोगों के। तो ऐसे बनाकर आप लोग लिख सकते हैं कि 2 पेज में, 28 पेजों का सारा मामला 2 पेजों में आ जाएगा, जो आप लोगों को जब आगे हम लोग रेमेडी के तौर पर ये सब चीजें सीखेंगे ना, तो वहां पर इजिली याद रहेगा। क्लियर हुआ कमल मैम, अलका मैम, सबको? सर मैंने जी बनाया सर। था पहला सिंबल, हाँ फिर हाँ एलिमेंट, फिर हाँ मंत्र, इसके बाद हाँ रंग, हाँ डायरेक्शन, इसके हाँ बाद जेंडर, हाँ। नाड़ी, इसके बाद बर्ड, बर्ड के बाद एनिमल, ट्री, फ्लावर, और इसके बाद पावर। अच्छा, इसके नहीं बाद ठीक मैंने है। पद को हाँ भी लिया है, क्योंकि सारे पदों में ना अलग अलग वो आ जाते हैं ना। जैसे अभी आपने इसका लास्ट का बताया कि इसका सर्प का है, और हाँ इसके हाँ। 4 पद है, चारों पद में अलग अलग वो आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं ना। नहीं मैम, जैसे जब ये वाले सीट बनाओगे ना, जो मैंने इस सीट के लिए दिया है, ठीक है, तो इस सीट में ना पद क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, पद हम लोग अलग से लिख के ना उसका वो बताऊंगा मैं, किस पद में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे बच्चा मांगलिक हो जाता है किस पद में नहीं होता है, कौन सी पूजा करानी चाहिए, कौन सी पूजा नहीं करानी चाहिए, वो सारी चीजें मैम सीखेंगे। मैंने इसमें से 17 बनाए हैं, और जहाँ आपने ऊपर वो लिखा है ना, वहां पर मैंने अश्विनी भरने कृतिका उसको ऊपर लिख लिया, और ये साइड में सिंबल्स कर हाँ दिए। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप बना लो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी सुविधा के हिसाब से बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैम। ये उसमें ज्यादा आ जाते हैं ना एक पेज पे। हाँ ऐसे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग बना के रखिएगा, और कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे, और नेक्स्ट 10 और 11, ये 15 दिन का कोर्स 1 महीने का चलने वाला है ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि 15 दिन तो हमारे इसी में चले जाएंगे सारे नक्षत्र पढ़ने में, उसके बाद हम लोग फिर
इसके सारे प्रिडिक्शन पार्ट को बहुत डिटेल में सीखेंगे, और सीखने के बाद आप लोगों को मजा भी आएगा चीजों में, एक एक नॉलेज मिलेगी। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा जितने नक्षत्र हैं, और ऐसी सीट बना लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप लोग रोज पढ़ के जाते हैं, शाम को एक एक उसमें नोट डाउन करते जाए, नोट डाउन करते जाए। आप लोगों के लास्ट दिन फिर ऐसा ना लगे कि मैं पढ़ाऊं उस दिन फिर आप लोग बनाने बैठो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप पहले से, अगर बीच में टाइम मिलता है आधे एक घंटे में, वो बन जाएगा सीट। तो आप लोगों के पास PDF पहुंच गई होगी, तो आप लोग उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग